प्रिय बच्चों प्रिय साथियों नमस्कार। मैं इस समय फिर आपको मैथ थर्ड का ये लास्ट वर्कशीट चल रहा है लेकर के क्लास 5 का एनसीईआरटी की बेस आपको लगातार मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरी क्लास होगी चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से ये तीसरी क्लास होगी, एनसीईआरटी है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई, यहाँ लिखा है कि रिराइट रिराइट the following number is the interchanging in the digit in the thousand and one place and you done by you। ठीक है, इंटरचेंजिंग 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 करना है तो एक एग्जांपल बुक में ये एक्सरसाइज में खुद दे रखा है। आप इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे कैसे करना है इंटरचेंजिंग में। आपको जरा ध्यान देना है कि वन है, ये वन अपने सेम जगह पर है, बात तो सही है सर। 5 को क्या करना है, इसमें 5 को इधर भेज दिया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। 0 अपने जगह पर है, 6 अपने जगह पर है। कहने का मतलब है 5 और 3 का खेला है यहाँ पे। 5 और 3 का खेला है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, 5 और 6 का खेला है, मतलब ये 1, एक मिनट, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मिनट रुको, देखो भाई, 1 अपने जगह पर सेम है, 1 अपनी जगह पर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 और 4 को इंटरचेंज किया है, तो 1 और 4 संख्या चेंज होगा। मतलब जो 1 और 4 का मतलब है पहला और चौथा को इंटरचेंज करना है। तो इसका देखो, पहला संख्या सेम था तो 2 यहाँ लिख दो, पहला और चौथा इंटरचेंज करना है, तो जहां 7 है वहां पर 1 कर दो, तो यहाँ पर 1 कर दो। 5 3 7, 7 किधर पहुंचा दो। यहाँ भी देख लो, 1 और 4 को चेंज करना है तो 8 अपनी जगह पर लिख दो, 0 इधर है कोई बात नहीं, 9 इधर लगा दो, फिर 3 5 0। 1 और 4 को आपस में चेंज करना है। देखो, 1 और 4 मतलब पहला संख्या और चौथी संख्या को, पहला संख्या यहाँ लिख दो। ठीक है, 4 लिख दे, पहला और चौथा, पहला ये था चौथा ये है। ठीक है, इसी को आपस में चेंज करना है, 0 यहाँ लगा दो। फिर क्या करोगे, 3 लिख दो यहाँ पे। अब क्या करोगे, 4 0 30, ये हो जाएगा। ठीक है, पहला और जो चौथा संख्या उसको आपस में इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, एंड लिखा है री राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंटरचेंजिंग एट द डिजिट 10 and 10,000 प्लेस। ठीक है, interchanging following the number interchanging in the digit in the tens and 10,000 place। 10 and 10,000 place, मतलब समझ रहे हो कौन सी संख्या आपको इंटरचेंज करनी है। चेंजिंग इन द 10,000, 10,000 क्या है, देखो यहाँ क्या करना है, 10 और 10,000 को, मतलब क्या है कि 10,000 ये है और टेंस कौन है, 1 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 7 और 1 को चेंज किया गया है। बात तो सही है सर, बात तो सही कहा सर आपने। ये देखो, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 को आपस में इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर 1 पहले लिया दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 7 लिख दो, 5 लिख दो।
क्या आप मेरे बात से सहमत हो? बताओ भाई। इसको देखो, कौन कौन से चेंज हुआ, टेंस और इसमें। तो साथियों इस तरह से इसको भी लिख दो। तो इसमें क्या करना है, टेंस और 10,000 को चेंज करना है। 4 यहाँ लिख दो, 305 यहाँ लिखो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4 लिखो, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 9। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखो, यहाँ हो जाएगा 26970 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 75086, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वर्ड फॉर्म में, इसको एक्सपेंडेड के रूप में लिखना है, इसको थोड़ा प्रसार करके लिखना है, ठीक है। इसको तुम्हें क्या करना है, प्रसार करके लिखना है। ये क्या लिखा है, 47,508। तो 47,000, 47 नहीं, 47,000, 47,000, ठीक है, 47,508। तो इसको एक्सपेंडेड के रूप में लिखना है, इसको एकदम बड़े प्रसार के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकता हूँ, 47 मतलब 40,000, 40,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 8। जब आप जोड़ोगे इतना हो जाएगा। इसमें देखो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, फिर 3 जीरो लगा दो, फिर 2 जीरो लगाओ, फिर 1 जीरो लगा दो, आंसर हो जाएगा। इसका देखो, 40,000 लिखो पहले, 40, नहीं 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 नहीं, ओके ठीक है, 40,000 लिखो, लिख दिए, प्लस 200 लिख दो, प्लस 3 लिख दो, ठीक है। ये हो गया। अब 14 देखो, लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या करना है, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ना है तो आप देखो, सीधे सीधे इसको जोड़ने का अलग अलग डिफरेंस तरीके से अलग अलग टीचर कराते हैं। हमारा तरीका क्या रहेगा, पहले वंस पे देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0, 1 में 0 अगर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। देखो कहने का मतलब है, जहाँ 1 यहाँ 1, इसका मतलब ये है, इसको जोड़ोगे तो यहाँ 1 ही आएगा, ठीक है। आप इसे सुनिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अब देखो, ये भी खत्म, ये 8 है, 8, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये भी 8 ही आएगा। ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। अब अगला क्या बचा यहाँ पर, ठीक है, 7 तो हो गया, ये भी 3 अंक की संख्या कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा 6 है, 6 यहाँ है, यहाँ 0 तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। 56, या तो आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, क्या लिखते हो कि ऐसे 5,000, 50,000, फिर 6,000, ऐसे, फिर ये 700, फिर 0 80, फिर यहाँ 1। आप ऐसे भी करके आप इसको जोड़ सकते थे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब इसी तरह से इसको देखो, ये 0 है तो 0 है, 0 है तो 0 ही आएगा। ये 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 2 ही आएगा। अब यहाँ देखो, ये भी कट गया ना, 2 अंक की संख्या कट गया। यहाँ पर 0 है,
यहाँ भी 0 0 लगा दो, यहाँ 3 अंक पर आ गया, ये भी काट दो, ये भी काट दो। अब यहाँ 5 है, फिर यहाँ 0 है तो 5 ही लिख दो, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो। 25,020 रुपया हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से ये देखो एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें है। चलो देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। थ्री थ्री 10,000 मतलब 3 10,000 4,200 5 टेंस वंस। तो 310 मतलब 310,000 3 लिखो, 10 लिखो, फिर 1,000 लिखो। तो इसको ऐसे तरीके से करते हैं हम, इसको ऐसे तरीके से करेंगे। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, यहाँ पर इसका है, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे 3 लिख दो, टेंस लिखा है ना, 10 लिख दो, 10 10 10 3 मल्टीप्लाई 10, फिर 1000 है मतलब 1,000 का मल्टीप्लाई, ठीक है 1000, फिर प्लस लगा दो, फिर क्या लिखा है यहाँ पे 4,000 4,000 4 लिख दो, 1,000 लिख दो, फिर प्लस लगा दो, 2 लिख दो, 100 लिखा है तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर 5 10 लिखा है तो 5 लिख दो, मल्टीप्लाई 10 कर दो, फिर 0 1 लिख दो, 0 मल्टीप्लाई 1, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 1 4 0, 4 0 मतलब ये हो जाएगा 30,000 प्लस ये कितना है 4,000 है, प्लस कितना है 200 हो जाएगा, प्लस 15, तो 30 4 34,000 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 200 था, ये तुम्हारा कितना था 50 था, 50, एक सेकंड बता रहा हूँ हाँ। ये 4,000 हो गया, प्लस ये 200 हो गया, प्लस ये 50 हो गया, ठीक है, इतना हो गया आपका। तो आप 30 4 34, 34,250 रुपया इसका हो जाएगा, 34,250 इसका हो जाएगा। इसका आंसर हम लिखेंगे 34,250, 34,250, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे, आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो भाई, और चलो अब देखो, अब इसको देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 47,000 लिखा है तो 47 लिख दो, 1000 मतलब क्या है समझ रहे हो, 3 0 लगा दो, प्लस 300 लगा दो, प्लस 9 1 लिख दो, 9 लिख दो, जोड़ दो इसको, 47,309 47,309, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसी क्रम में आप, चलो भाई आ जाओ इस पे, पांचवा क्वेश्चन पे आ जाओ। टिक द करेक्ट एक्सपेंड फ्रॉम द 58,604। तो ये 50,000 लिखा है, 50,000 58 ना 64 ये दी जाएगा, 50,000 8,000 604, 50,000 कहाँ है, 50,000 यहाँ है, 50,000 यहाँ है, 50,000 यहाँ है, 50,000 यहाँ है, ठीक है, सब में मिल गया, 50 50 सब में मिल गया। और 8,000 कहाँ है, 8,000 यहाँ है, 8,000 यहाँ है, और इसमें नहीं मिला तो इसको काट दो, यहाँ भी 8,000 है, मिल गया। अब 600 कहाँ है, 600 यहाँ है, 600 यहाँ है, ठीक है, ये भी कट जाएगा।
यहाँ भी नहीं है। और 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखो ये वाला क्वेश्चन देखो हम कर सकते हैं। इसी तरह हम छठवां क्वेश्चन कर सकते हैं, फाइंड द करेक्ट ब्रेकिंग द एक्सपेंडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इतना इतना। ये कितना है, 77,077। इसका मतलब है इसमें 70,000 कहाँ है, 70,000 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कर लिए, 70,000 यहाँ है, 70,000, ठीक है, 70,000, फिर 7,000 है, फिर 7,000 कहाँ है, 7,000 यहाँ है, 7,000 यहाँ है, 7,000 यहाँ है, 7,000 इसमें नहीं है, तो इसको काट दो, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा तुरंत। अब क्या है कि 77 है, तो 77 देखो कहाँ पर है, तो 77, तो ये नहीं हो जाएगा क्योंकि 707 है, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी है, 77 हो जाएगा, तो ऑप्शन इस पर डी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको आपको चिन्ह लगाना है। तो आपको ये पता है कि जिधर मुंह रहता है उसका मतलब ये बड़ा, जिधर मुंह खुला है देखो ये जिसका किसका फेस है वो बड़ा होता है, अगर इधर फेस खुला है जिसका मतलब ये बड़ा है। जिधर मुंह उधर बड़ा होता है, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि 999 करके इतना है, तो ये बड़ा संख्या है तो मुंह इधर खुल जाएगा। यहाँ पर 88, 91, यहाँ 89,000 है, तो मुंह इधर हो जाएगा। यहाँ 96,000 है, यहाँ 70,000 है, तो 96,000 बड़ा हो जाएगा। यहाँ 19,090 रुपया है, यहाँ 19,909 है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करके आप चुपचाप इसको लिख सकते हो। आप भी देखो यहाँ ऐसे दे रखा है 20,312, ठीक है, 20,312, ये तो इक्वल में हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है, सेम लिखा गया है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 40,000, 40,000, 1,000, 1,000, 300, 300, 16, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल है। अगले पेज में चलो भाई, ये लास्ट ही चैप्टर चल रहा है ना, ये अगला चैप्टर आ जाएगा, एक्सरसाइज। अब यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा, 8वां है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग, ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें स्मॉल, अच्छा ये 84 इतना लिखा है, 84 इतना लिखा है, 84,062 में इसमें 4 डिजिट में बड़ा बताओ, 4 डिजिट में छोटा बताओ। तो 84,000 इसमें तो बड़ा तो यही होगा, 84, 62 लिखा है एक एक अलग नंबर करके, इसको बड़ा संख्या क्या लिखोगे, जो बड़ी संख्या की बात हो जिसमें जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखो, बड़ा नंबर ये है, फिर इससे छोटा कौन है, 6 है, फिर इससे छोटा क्या है, 4 है, इसके साथ 2 है, ऐसे लिख दो, बड़ा नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में उसको लिखो, जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इससे छोटा नंबर क्या है, इससे छोटा 4, 2 लिखो, 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 4 दिखेगा आपको, 4 दिखेगा, फिर क्या बड़ा है, 6 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, 8 दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 9 पहले चाप दो, 7 लगा दो, 7 लगा दिए, फिर 3 लगा दो, 0 लगा दो, यहाँ पहले 0 संख्या पहले लगा दो, फिर 3 लगा दो, फिर 7 लगा दो, फिर 9 लगा दो, ठीक है, ये हो गया। फिर 9वां देखो, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी देख लो बड़े नंबर क्या है, तो इस तरह से जैसा ये वाला करा है उसी तरह से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और फिर यहाँ पर आ जाओ, कौन संख्या पर आ जाओ, इस पे 11 पर आ जाओ। चेंज द पोजीशन इन द डिजिट नेसेसरी गेट स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 नंबर, ठीक है। आ जाओ 11 नंबर पे आ जाओ आप, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बता दो और बड़े नंबर बता दो, इसमें भी आप कर सकते हो जैसे मैंने अभी वहां ऊपर बताया। 12 नंबर पर एक राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग यूजिंग बताओ, ठीक है, कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो अलग अलग टाइप के होते हैं उसको बताना है, ठीक है।
तो ये भी कर सकते हो। और क्या बचा आपके पास? हाँ, 285 यहाँ लिखा है। 285 को असेंडिंग और डिसेंडिंग इतना नंबर लिखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग में हो जाएगा। तो ये 258 लिख दो। 285, 258, 28 ना, 528, 582, 825 और 852 हो जाएगा। 14 नंबर पर आ जाओ। ये क्या है कि वंस व्हेन द अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में अलग अलग शब्दों में लिखो। इसको एक बार 320 लिख दो, फिर यहाँ पर 302 लिख सकते हो, फिर यहाँ पर 230 लिख सकते हो, और 203 यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अभी देखो ये क्वेश्चन और है, रियल लाइफ वाला क्वेश्चन है। आप देखो रियल लाइफ वाला यहाँ क्वेश्चन ये दे रखा है। यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है रियल लाइफ वाला क्वेश्चन? रियल लाइफ वाला क्वेश्चन ये है कि व्हेन द मॉल इन द सन द जैकेट प्रिंसेस इतना और यूजिंग द 100 नोट हाउ मेनी नोट्स विल बी नीड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उन्होंने 100 रुपए यूजिंग पे दिया, उसको कितने नोट देंगे? मतलब 7934 रुपए का कपड़ा था। ठीक है, 7934 रुपया का कपड़ा था। उन्होंने पे यूजिंग इन द 100 नोट्स ओनली। ठीक है, हाउ मेनी नोट्स यू द नीड। तो उन्होंने कितने रुपए और देंगे? 100 के नोट उन्होंने दे रहे दुकान को। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुकान का जो कपड़ा लिया जैकेट, वो 7934 रुपया उसका दाम था। 134 रुपया उसका दाम था। उन्होंने कितने रुपए पे करेंगे कि जिसको वो जो कपड़ा दे सके? ठीक है, तो उन्होंने 100 रुपए के हिसाब से दिया होगा। तो इसमें क्या करेंगे आप? 80 नोट दिया होगा। जब 80 नोट उन्होंने दिया होगा तो ये सीधे 8,000 हो जाएगा। जब 8,000 हो जाएगा तो उसमें से 8,000 में से और 8,000 80 जब नोट दे देगा तो ये हो जाएगा 79। 34 को जब माइनस करोगे तो ये जो भी आएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अगर दाम, उन्होंने देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, दाम बोला कि प्राइस 7934 रुपया है। उन्होंने 100 के नोट देते हैं तो कितने और नोट देना पड़ेगा? उनको 80 नोट देना पड़ेगा भाई। भाई जब 100 नोट देना तभी तो 80 नोट देगा तो 8,000 हो जाएगा। 8,000 हो जाएगा। बाकी दुकानदार तो वापस करेगा, जो करेगा तो 86 जो वापस करेगा कर देगा। 86 नहीं, मतलब हाँ, वो जो भी आप इतने से माइनस करोगे तो जो भी माइनस करेगा कर देगा। लेकिन उनको तो 80 जो पूछा है, तो कितना नोट जरूरत है? तो 80 नोट की जरूरत है। जो पूछा है सिर्फ हमें वही बताना है। ठीक है, ये चीज है। अब इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 80 हो जाएगा। वैसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू आर द गोइंग द पिकनिक ईच स्टूडेंट है ये 265, 125 स्टूडेंट गोइंग द एस्टिमेट टोटल। तो कहने का मतलब है कि 125 स्टूडेंट जा रहे हैं पिकनिक पर और प्रत्येक स्टूडेंट 265 रुपए ले जाते हैं। तो 125 में 265 का आप मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 33,125। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से तुम्हारा देखो तीसरा है। तीसरा क्या करता है कि आवर कजिन इन द ब्रदर इन द कंपेयरिंग द प्रीसेस द इलेक्ट्रिक स्टूडेंट फॉलो इन द ओला इलेक्ट्रिक। इतना इतना गाड़ी का अलग अलग दाम दे रखा है। विद द सजेस्ट इफ द बजट 50,000। 50,000 रुपए उसके पास थे और उसके पास गाड़ी अलग अलग कंपनी की दिखी। अब भाई साहब परेशान हो गए कि भैया गाड़ी कौन सी लें। देखो भाई ने 50,000 रुपए थे और 50,000 के नजदीक कौन है उसी के अनुसार उन्हें गाड़ी लेना है। तो 50,000 इकनॉमी बजाज गाड़ी है, बजाज ले लेंगे बजाज। ठीक है, 49,900 रुपए के करीब वो गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि 50,000 रुपए था, 50,000 के करीब ही तो गाड़ी लेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा। बस साथियों, इतना बहुत मैं पढ़ा दिया इस चैप्टर में। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर नोट्स बना के पढ़े होंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो आप देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला वीडियो में अगली चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।